नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे। आइए देखते हैं बुद्धू अल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे बन गया। तो हम देखते हैं कि जर्मनी के उल्म शहर में 14 मार्च 1879 ईस्वी को हरमन और पॉलिन के घर एक नन्हा सा बालक जन्म लिया। और वो बालक 9 वर्ष तक बोला ही नहीं। लोग कहता था कि ये गूंगा है। जब थोड़ा थोड़ा बोलने लग गया तब उसको स्कूल भेजा गया और स्कूल के शिक्षक उसको बुद्धू करके बुलाते थे। जब उसके वर्ग शिक्षक एक बार कंप्लेन किए उनके पिताजी को कि ये लड़का बुद्धू है और अजीबोगरीब सवाल पूछता है, वर्ग को डिस्टर्ब कर देता है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब कर देता है। फिर उसके पिताजी गए और अपने हेडमास्टर से पूछे कि श्रीमान, इस बच्चे को भविष्य में किस विभाग में हम भेजें कि ये सफल रहेगा। हेडमास्टर बोले कि किसी विभाग में, जिस विभाग में मन हो आप भेज लीजिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये कहीं भी सफल नहीं होगा, ये बुद्धू है। उसको डिसलैक्सिया नामक बीमारी थी जिसको लोग समझ नहीं पाते थे। लेकिन 9 वर्ष के बाद थोड़ा थोड़ा बोलना चालू किए। कुछ कुछ अंत तक 15, 16, 18 वर्ष तक भी वो जिसको हम लोग बोलते हैं हकलाना या तुतलाना, वो करते थे। उनको इतना बुरा लगा शिक्षकों के व्यवहार, अपने मित्रों का व्यवहार, अपने समाज का व्यवहार, कि वो इस देश को छोड़ने का निर्णय कर लिए और चल गए स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की नागरिकता वो प्राप्त किए और इतने बुद्धू थे कि एक 4 वर्षीय कोर्स था ग्रेजुएशन का, उसमें वो 3-4 बार में प्रयास करते करते पास हुए और 600 में 491 नंबर लाए, इसी तरह ले आए। उसके बाद स्विट्जरलैंड के न्याय विभाग के तहत एक पेटेंट कार्यालय होता है, उसमें क्लर्क की नौकरी किए। लेकिन उनमें एक खासियत थी। वो खासियत क्या थी कि वो किसी से बात नहीं करता था, किसी से नहीं। यहां तक कि उनकी पत्नी थी और उनकी पत्नी का नाम था मिलेवा। उस मिलेवा से 2 पुत्र भी हुआ था। वो जब न्याय विभाग में किरानी, पेटेंट कार्यालय में किरानी की नौकरी करते थे, उस वक्त में उसकी पत्नी आती थी और जब वो कुर्सी पर बैठे होते तो पीछे से दोनों हाथ दे के गले पर वो घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक खड़ी रहती थी। आइंस्टाइन उसको टोकता नहीं था और इसीलिए दोनों पति पत्नी में झगड़ा प्रारंभ हो गया। उसकी पत्नी और उस मिलेवा के 2 बेटे थे, तीनों मिलके इतना परेशान किया, उसको गाली दिया, मारा पीटा, वो घर छोड़ के भाग गया। घर छोड़ के भाग गया और अपना रिसर्च प्रारंभ कर दिया। सैद्धांतिक भौतिकी में रिसर्च प्रारंभ कर दिया। उसमें एक खासियत जो थी, वो किताब से बात करता था। यही खासियत उसको नोबेल पुरस्कार दिला दिया। और जब नोबेल पुरस्कार मिला तो जर्मनी और स्विट्जरलैंड में इतना बड़ा विवाद हो गया। जर्मनी कहता था कि ये मेरा नागरिक है, स्विट्जरलैंड कहता था कि ये आपका नागरिक पहले था, अभी तो वर्तमान में मेरा नागरिक है। फिर उन्हें किसी विश्वविद्यालय में फिजिक्स के प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर का पद मिला, बहुत संघर्ष करने के बाद। और तब वो अपने पेटेंट कार्यालय के जो डायरेक्टर थे, उनका नाम हालर था, हालर ने सरकार को लिखा कि अल्बर्ट के जाने से इस विभाग को बहुत बड़ी क्षति होगी। उनके पास कुछ नहीं था, उन्हें लोग बुद्धू कहता था।
इतना बुद्धू बुद्धू कहा गया उनको जर्मनी में कि वो जर्मनी छोड़ के स्विट्जरलैंड आ गए। और आज कहा जाता है कि अपने दिमाग का जितना उपयोग अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया शायद कोई नहीं किया, क्योंकि उसमें एक खासियत थी, वो किसी से बात नहीं करते थे। पत्नी छोड़ के चली गई या पत्नी और बच्चे के व्यवहार को देखते हुए वो खुद छोड़ के चला गया, फिर दूसरी शादी किया। लेकिन उनमें एक जो आदत थी कि वो किताब से बात करते थे, किताब की पंक्तियों को पढ़ते थे और उसको घंटों सोचते थे कि ये क्या है। और यही आदत उनको अल्बर्ट आइंस्टाइन बना दिया। तो धन्यवाद। हम ऐसे बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि कुछ बच्चे कहते हैं कि फलना विद्यार्थी तेज है। बच्चा कोई तेज नहीं होता। हम सब के दिमाग में इतनी शक्ति ऊपर वालों ने दे रखा है कि हम आइंस्टाइन की तरह किताब से बातें करें तो हम भी ऊंचे उठ सकते हैं। किसी के घर में या आप जहां कहीं भी पढ़ते होंगे कि इस राज्य में इतने बच्चे पैदा लिए, इस गांव में इतने बच्चे पैदा लिए। कहीं आप ये नहीं सुनते होंगे कि इस गांव में एक डॉक्टर पैदा लिया, इस गांव में एक इंजीनियर पैदा लिया, इस गांव में एक प्रोफेसर पैदा लिया। पैदा लेता है हर जगह वो नन्हा बच्चा, और सबके मस्तिष्क में दुनिया के बनाने वाले एक जैसा मांस का टुकड़ा भेजते हैं। उसको हम जितना चलाते हैं एकाग्रता के साथ, आइंस्टाइन की तरह एकाग्रता, बगल में आग लग जाए पता न चले, जल गया कोई दिक्कत नहीं, तो आप भी चोटी पर पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। अपने काम में लगे रहें और मस्त रहे। शुभ रात्रि।